नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टोटल 50 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है पूर्वोत्तर भारत का, ये बताना है आपको। तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। और कौन कौन से हैं, तो देखिए 7 सिस्टर यानी 7 बहनें वाले जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आपको याद रखना है, एक बार और रिपीट करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 बहनें वाले राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इनमें से कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पिनाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में इनमें से कौन सा स्मारक जो है ये स्थित नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, बुलंद दरवाज़ा आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। तो याद रखना है। और बाकी ये अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, ये तीनों कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। दांडी जो है ये गुजरात के कौन से ज़िले में, ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवसारी जिले में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में मार्च 1930 में साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। कब किया था, 1930 में। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह है शिमला में। कहाँ पर है, शिमला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिमला में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ पर है, लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, मालदीव जो है यहाँ पर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें जिसका पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। ठीक है, इसका पूरा नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है। दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैराग्वे और बोलीविया।
ठीक है, ये 2 देश स्थल रुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि समुद्र तट रेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि समुद्र तट रेखा है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष संसद के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को इनमें से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जोजिला दर्रा जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो देखिए इसमें शामिल है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, तो देखिए ये चलती है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला जो है ये है उड़ीसा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो देखिए भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है दिहैंग में। ठीक है, दिहैंग ऑप्शन डी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जापान जो है ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 जो है वो अस्थायी है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। तो ठीक है, याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। कितनी है? 552, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ, तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है ये खालसा पंथ की स्थापना की थी। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, याद रखना है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था। ठीक है, 1928। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे, क्या थे? राजा रवि वर्मा क्या थे? तो देखिए ये थे चित्रकार। ठीक है, चित्रकार थे। अकबर सम्राट कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। 1556 में बना था सम्राट। ठीक है, अकबर कब सम्राट बना? 1556, याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय का मुख्य ध्यान डैश पर था, किस पर था? तो ये कृषि क्षेत्र पर जो है इसका मुख्य ध्यान था। आगे बढ़ते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो देखिए ये होता है त्रयंबक की पहाड़ियाँ। ठीक है, त्रयंबक की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था? तो देखिए ये दबाया था 1858 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1924 में।
भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया, कहाँ पर? तो देखिए भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो देखिए ये किए गए थे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2016 में। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? तो पहला जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 ईस्वी में, 1951 बी हो जाएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो देखिए इसका जो कोड नाम था ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तमस। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भीष्म साहनी ने लिखा है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। ठीक है, तारापुर ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है? तो बक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा, बी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए ये किया था नरेंद्र मोदी ने, सुकन्या समृद्धि योजना। कहा जाता है कि 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? तो 1906 में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता ऑप्शन सी हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम तो देखिए ये अक्टूबर 2005 में जो है प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखिए अस्थायी ये तो बता ही चुके हैं कि 5 अस्थायी होते हैं, 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? सबसे कम आयु का नोबेल विजेता कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ठीक है। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था? स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तो ये शुरू किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, 1875 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष में पूरा हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1653 ईस्वी, 1655, 1652 या फिर 1656। सही आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं और आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर भी बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आने वाली टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।